हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। दिस इज़ रजत चौहान। और दोस्तों डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज हम यूपी टेट 2023 एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसे कि कल आपको वीडियो मिला था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी टेट का स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है चैनल पर। और यहाँ पर हर एक टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही यहाँ पर सारे कंटेंट जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊँगा और हर एक डिस्कशन करेंगे। और बहुत ही बारीकी से यहाँ पर मैंने कहा था कि एनालाइज करेंगे हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ प्रशिक्षु ऐसे रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो थोड़ा सा किसी ने बीटीसी किया हुआ है और किसी ने बीएड किया हुआ है। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर इसके अंदर आ जाता है कि जो बीटीसी वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, पर बीएड के अंदर हर एक सब्जेक्ट जो है वो कवर नहीं हो पाता है। ठीक है, ये तो रही आपके कोर्सेज की बात। ठीक है, तो दोनों आप लोग यूपी टेट अप्लाई कर सकते हो। यूपी टेट का हम आज से यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे, तो आज से क्लासेज स्टार्ट हो गई है। अभी आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, तो आगे पॉसिबिलिटी रहेगी तो आप लोगों को लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आगे क्या सिचुएशंस बनती है, क्या रहता है। ठीक है, पर मेनली हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा कि अच्छे से जो है वो डेली हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से यहाँ पर कवर अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। और अभी हमारा काम सिर्फ फिलहाल ये रहने वाला है। ठीक है, तो काम हमारा भी फिलहाल ये रहेगा कि हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, उसके बाद उसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके वीकली या मंथली देख लेंगे, जैसे भी उसमें आगे का जैसे आपका रिस्पांस रहेगा या आप बताइएगा तो उस हिसाब से हम उसको डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा पहली क्लास होने वाली है, पहली क्लास हमारी रहेगी बाल विकास की। ठीक है, पहली क्लास रहेगी हमारी बाल विकास। ठीक है, बाल विकास की पहली क्लास यहाँ पर हमारी आज रहने वाली है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी साथी, जिस भी साथी को यहाँ पर ये समस्या रहती है कि बहुत ही समझ आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनके लिए कि इस चीज़ का क्या ऐसा है क्या है, तो बहुत ही बेसिक से यहाँ पर चलेंगे, बाइलिंगुअली यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर अप करते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी के साथ बने रहना एंड तक और वीडियो को एंड तक देखना और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली जो बात करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर बाल विकास की। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 5 सब्जेक्ट है ना हमारे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आज का हमारा बाल विकास। बाल विकास यानी कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए सबसे पहले तो एक काम यहाँ पर ये करना है कि जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा हो उसका आप नोट्स बना सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। क्योंकि मेन चीज़ फोकस करना है समझने पर। चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है, यूपी टेट की अगर हम बात करें तो यूपी टेट में कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वो ही आता है उसके अंदर। ठीक है, सी टेट में तो पेडागोजी आ जाती है, तो कुछ उसमें बहुत ज़्यादा समझ पे आधारित वो पेपर बनाया जाता है। पर इसके अंदर मेनली हमें जो भी हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन हमें कुछ समझने भी हैं और याद भी कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ यहाँ पर देखते हुए चलेंगे हम। तो बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आप चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें, ठीक है, तो आप यहीं से देखिए समझ सकते हैं कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का। ठीक है, जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए हम हैं तो हम भी कभी बच्चे रहे होंगे, आप हो आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, जो एक एडल्ट है वो भी बच्चा रहा होगा, तो उसकी हमें स्टडी की ज़रूरत पड़ी है कि कैसे उस बच्चे का विकास होता रहता है, कैसे वो एक छोटी सी एज से एक बड़े वृद्धावस्था तक चला जाता है, तो क्या क्या चेंजेस उसके जीवन में आते हैं, कहाँ कहाँ पर उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर उसकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ कहाँ पर उसका डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ कहाँ पर उसके जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो किस वजह से चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, तो मेनली जो पूरा आपका चलता है तो वो चलता है चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों का हर एक चीज़ आ जाती है। बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे के दिमाग का विकास हो रहा है, बच्चा कुछ नई एक्टिविटीज़ सीख रहा है, बच्चे का
बच्चे की तर्क शक्ति बढ़ रही है, बच्चा सोचना, अभी जो छोटा बच्चा है वो कम सोच रहा है, पर जो बड़ा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सोच सकता है। मान लीजिए अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लें, जब हम छोटे थे तो हम ऐसे सामने आकर के, कोई हमारे अंदर इतनी स्किल्स थी कि हम ऐसे सामने आकर के पढ़ा सकते थे, नहीं पढ़ा सकते थे, पर आज हम पढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे एज के अकॉर्डिंग भी हमारे अंदर आए हैं, और कुछ हमने एक्वायर किए हैं अपने एनवायरनमेंट से, कुछ हमने सीखी हैं चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें देखिए, हर एक चीज़ जो है वो आपके यहाँ पे आती है। ठीक है, बीएड बीटीसी आप लोगों ने किया हुआ होगा तो आप लोगों को उसके अंदर ये सब्जेक्ट देखने को मिला होगा और हर एक चीज़ आपने उसके अंदर पढ़ी होगी। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताया होगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे अपना। ठीक है, तो एनर्जी के साथ आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, अब बाल विकास क्या है देखिए, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए लिख लेना। यह जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकास के व्यवहार पर केंद्रित है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको राइटिंग का इशू अगर लग रहा है तो देखिए वो तो थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट कर लेना, और बाकी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेनली अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो आज की वीडियो बेस यही है कि समझना है। ठीक है, तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे के दिमाग और विकास के व्यवहार पर केंद्रित है। ठीक है, तो जो आप लोगों का बाल विकास है वो एक बच्चा जब वो छोटा रहता है, उसके छोटे से लेकर के जब वो एक किशोरावस्था तक आता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके व्यवहार के अंदर जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो चेंजेस उसके व्यवहार के अंदर आए हैं उस पर ये केंद्रित रहता है बाल विकास। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही, हमें बाल विकास को स्टडी करने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी कि ताकि हमें एक पता चल सके कि एक बच्चा जो कि जन्म लेता है जब, यानी कि माँ के गर्भ से लेके, देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी रहती है, ये आपको देखने को मिलेगा, वूम्ब टू टूम्ब। ठीक है, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा, बहुत सुनने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, माँ के गर्भ से लेकर के, वूम्ब होता है माँ का गर्भ, गर्भ से लेकर के और कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक जो बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं, या फिर जो उसके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसके माइंड में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? बाल विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसका एक, आप इसके बाद जो टॉपिक पढ़ोगे उसका पूरा जो उसके पीछे थ्योरी है वो सिर्फ इसी बेस पे है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैसे ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो मेनली यहाँ पर आज जो टॉपिक आपका क्लियर ये हो रहा है कि बाल विकास है क्या। ठीक है, तो बाल विकास आपका यही है कि बच्चा जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक उसके दिमाग में या उसके व्यवहार के अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं, या फिर आप मान लीजिए उसके बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि बाल विकास है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो इसको। बाकी आप लोगों को कुछ समय बाद नोट्स भी प्रोवाइड कराने शुरू करेंगे, और पॉसिबिलिटी रही तो संडे के दिन हम एक डिस्कशन रखा करेंगे, लाइव रखा करेंगे उसको, ताकि आप लोग सामने से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप लोग उसको मैं उनका आंसर भी आप लोगों को कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास आज नहीं रखेंगे, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर रिस्पांस देना कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, चीज़ें समझ पा रहे हो, क्योंकि देखिए ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ इसके अंदर ऐसी है नहीं, बस मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ है वो ये है, समझना है आप लोगों को, चीज़ों को समझते हुए चलना है, और बाकी कंटेंट आप लोगों को जो भी मिलता जा रहा है उसको आप लोग अपने हिसाब से अपने नोट्स बना के रखिए, अपने नोट करते रहिए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे देखने को
मिलता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे फिर और सब्जेक्ट्स पर भी आएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो भी आप लोगों के बॉडी में, आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो सारे हमारे बाल विकास के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर जो है वो मेरे को बताने दी आप लोगों को, इसके अंदर एक चीज़ होती है यानी कि बायोलॉजिकल कॉग्निटिव ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन तीन चीज़ों का मतलब क्या है, देखिए आपको बच्चे के अंदर क्या मिलेगा, एक तो जैविक, ठीक है, बायोलॉजिकल, क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसके अंदर। जैसे आप ये चीज़ समझिए कि बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, उसके अंदर कॉग्निटिव चेंजेस आ सकते हैं और उसके अंदर इमोशनल चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो जब बच्चा छोटा रहता है, कितना छोटा सा रहता है आप लोगों को पता है, उसकी एक वेट की मेजरमेंट होती है कि भाई उसका वेट इतना रहना, इसका वेट इतना होता है। ठीक है, अलग अलग होते हैं सबके। ठीक है, तो वेट उसका इतना रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे वो 1 ईयर का हो जाएगा तो उसकी हाइट में और उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। फिर 2 साल का बच्चा अलग होता है, 3 का अलग होता है, 4 का अलग होता है। यानी कि एज के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप लोग देख के चलो तो भाई जो कुछ छोटा बच्चा छोटा ही रहेगा, बड़ा हो जाएगा तो उसके बॉडी में उसके फिजिकल चेंजेस उसके अंदर कुछ ना कुछ आते रहेंगे। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन उसके अंदर आएंगे। ठीक है, अगली बात करूँ भाई यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कॉग्निटिव की। ठीक है, तो क्या क्या उसके संज्ञान में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, उसका माइंड भी तो थोड़ा सा डेवलप करेगा, माइंड भी तो उसका थोड़ा सा विकसित होगा। भाई जो दिमाग मेरा बचपन में था वो दिमाग मेरा आज तो नहीं होगा, आज मेरे अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। बचपन में मेरी जो सोच थी वो बहुत अलग थी, अब जो मेरी सोच है वो बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, हाँ मैं एक्टिविटी बचपन जैसी कर सकता हूँ। मान लीजिए बचपन में मेरे को कोई हरकत, कोई भी अगर मैं लगा लूँ, बच्चे देखो बच्चा बचपन में क्या करता है, थंब को सकिंग करता है, थंब को चूसता है। ठीक है, तो वो चेंजेस आए उसके अंदर, अब तो नहीं करेगा कोई। हाँ वो एक्टिंग वो कर सकता है, लाइक एक्टर वो उसको एक्ट कर सकता है, पर वो उसको उसके अंदर वो हैबिट नहीं रह जाएगी अभी भी कि वो अभी भी सबके सामने ये सारी चीज़ें कर ले। पर बचपन में वो कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर देखो इतना दिमाग नहीं रहता है, वो उस टाइम पर एक बच्चा रहता है, पर अब वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये चेंजेस उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगला है इसके अंदर इमोशनल चेंजेस। अब देखो बचपन में क्या था, बचपन के अंदर के जो मेरे इमोशंस रहे होंगे वो थोड़े से अलग रहे होंगे, पर आज के मेरे इमोशंस थोड़े से अलग हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है कि हमारे अंदर बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल, इन तीनों प्रकार के चेंजेस जो है वो हमारे अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये चेंजेस जो हैं, ये देखिए ये चेंजेस हमारे निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस हमारे ऐसे होते हैं कि एक समय पर रुक जाएगा। जैसे हमारी हाइट है, हाइट हमारी एक समय पर रुक जाएगी, पर लेकिन जो हमारा दिमाग है उसका विकास कभी रुक सकता है? नहीं रुक सकता, वो बढ़ता रहता है। ठीक है भाई, आज जो बचपन में मेरे पास दिमाग था उससे बेटर मेरा आज है, और आज से बेटर मेरा आज से 2 साल बाद होगा, उससे 2 साल बाद और ज़्यादा बेटर मेरा दिमाग हो सकता है। ठीक है, तो ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी रही बात आपके इमोशंस की या आपके कॉग्निटिव की, तो देखिए इसके अंदर आप लोगों का निरंतर चेंजेस आप लोगों को मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस इसके अंदर आप लोगों का आता रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोगों को पता होनी जरूरी है। एग्जाम में नहीं भी पूछ रहा है पर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, और इसको फिर अब इरेज करते हैं, और जिसने नहीं लिखा है वो पॉज करके इसको लिख सकता है। ठीक है, बता दिया मैंने तीनों चीज़ें। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो हम देखेंगे कि अब आगे इसके अंदर क्या चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, हर मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग स्तर से, अलग अलग टाइप से जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट को देखा है, बच्चे के माइंड को पढ़ने की कोशिश की है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ने की कोशिश की है। अब एक चीज़ इसके अंदर ये समझ करके चलिए कि जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारा बाल विकास है, मान लीजिए एक बच्चा जो है वो इंडिया में है,
एक बच्चा जो है वो यूएसए में है, ठीक है। तो देखो इनका जो इंडिया वाला है या फिर यूएसए वाला है, इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी, बहुत सारी, ठीक है। यानी कि आप एक चीज़ समझ करके चलिए भाई, देखिए यहाँ पर जो बच्चा जो बर्थ करता है, जो गर्भ में रहता है, वो 9 मंथ रहता है, पता है। तो भाई यूएस की लेडीज़ होगी तो वहाँ भी 9 मंथ ही रहने वाला है, इस चीज़ को भी आप लोग समझ के चलिए, ठीक है। 9 मंथ वहाँ पे रहने वाला है, ठीक। और जो एक क्रम जो चलता रहता है यहाँ पर, यानी कि एक जो क्रम जो निश्चित है कि ये क्रम चलना ही चलना है, तो चाहे वो इंडिया का बच्चा हो चाहे वो यूएसए का बच्चा हो, वो ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम एक चीज़ करके चले कि जैसे कि हमारी कुछ यहाँ पर विकास की अवस्थाएं बना रखी है, या फिर हमारे जो बाल विकास है इसके कुछ चरण जो है वो दिए हुए हैं कि इस प्रकार से इन बच्चों को इस कैटेगरी में रखा जाता है एज क्राइटेरिया के हिसाब से, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो होता है। या ऐसा नहीं कि इंडिया में ही अलग है यूएसए का अलग होगा, नहीं, हाँ, बुद्धि दोनों की अलग हो सकती है। इस बच्चे का जब ये 10 साल का हो जाएगा इसकी सोच अलग हो सकती है, और इस 10 साल के बच्चे की सोच अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच पर आपके एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगी, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी एक इसके अंदर टॉपिक है, उसको भी हम बहुत ही डेप्थ में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और देखते हैं, तो वो हमारा क्या रहने वाला है। एक मिनट, ठीक है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग डेफिनेशंस इसकी दी हुई हैं, तो वो मैं आप लोगों को या तो नोट्स के हिसाब से प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर एक दिन एक उसकी वीडियोस जो है वो बना के और उसमें सारे लिख देंगे, ठीक है। कि जैसे आपका जीन पियाजे ने क्या कहा था, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था आप लोगों आपका, और कौन कौन से हैं आपके, कोहलबर्ग हैं, और आप लोगों के वाइगोस्की हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया। हर एक मनोवैज्ञानिक को हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। विकास की अवस्थाएं हैं यानी कि डेवलपमेंट स्टेजेस, ठीक है। विकास की कुछ यहाँ पे अवस्थाएं हैं। मेनली देखिए, मेनली जो अगर आप लोग देखिए तो मेनली आप लोगों को यहाँ पर 3 स्टेजेस जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उन तीनों को ही पढ़ते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनको हम यहाँ पर मेनली टारगेट करते हैं। ये जो 3 चीज़ें यहाँ पर आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली शैशवावस्था, ठीक है, यानी कि आप इसको बोलते हो इंग्लिश में इन्फेंसी, ठीक है। दूसरी होती है आपकी बाल्यावस्था, यानी कि इसको आप बोलते हो चाइल्डहुड, ठीक है। अगली होती है आप लोगों की किशोरावस्था, ठीक है। अगली होती है आपकी किशोरावस्था, इसको आप बोलोगे एडोलेसेंस या एडल्टहुड, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर आप 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ोगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक क्रम भी यही है, और इसमें इन्होंने डिवाइड किया है इसको कि जो एक बच्चे का विकास होता है वो इन 3 अवस्थाओं के अंदर हम इसको देखेंगे कि किस एज का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन सी एज का बच्चा इसमें आएगा, कौन सी एज का बच्चा बाल्यावस्था में आएगा, और कौन सी एज का बच्चा किशोरावस्था में आएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो ये रहता है आपका 0 से 2, ये रहता है आपका 2 से 6, और ये रहता है आपका 6 से 12, नहीं कुछ चेंजेस है, 2 से 12 और 12 से 18, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर
आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग देखते हुए चलेंगे, वो क्या है, एक मिनट, कि शैशवावस्था क्या होती है, आपकी इन्फेंसी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाल्यावस्था क्या होती है, आपकी चाइल्डहुड होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और किशोरावस्था क्या होती है, आपकी एडोलेसेंस होती है 12 से 18 वर्ष की, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये वर्ष लिखे हुए हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के वर्ष लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक चीज़ और इसके अंदर क्या कही गई है कि जो बाल्यावस्था है उसको भी 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। इसको भी 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। एक है आपकी पूर्ववर्ती, एक है आपकी उत्तरवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती। अब जो आपकी पूर्ववर्ती होती है इसके अंदर आ जाते हैं आपके 2 से 6, और जो उत्तरवर्ती होती है इसके अंदर आ जाता है आपका 6 से 12। ठीक है, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है आप लोगों की, इस बाल्यावस्था के भी इन्होंने 2 टाइप्स बना दिए हैं कि इसको भी हम 2 टाइप्स के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद शैशवावस्था के अंदर हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी वो हम देखेंगे। और बाल्यावस्था के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी, क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, या क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और किशोरावस्था के अंदर हमारे अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम किशोरावस्था के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक अब हम करेंगे इसको अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे इसके अंदर। अभी के लिए सिर्फ हम इसलिए इतना रखेंगे क्योंकि जो जो चीज़ें आप लोगों को अभी तक बताई है उन चीज़ों को आप थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करना अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप लोगों का टारगेट है यूपी टेट को अच्छे तरीके से या अच्छे नंबरों से क्लियर करना, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर सीरियस होकर के इस चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पर करा रहा हूँ या जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप ऐसे मत समझ लेना कि इसको कुछ भी सारी चीज़ें बता दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये सारा मैटर जो है ना, ये आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग चाहे इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कुछ टाइम क्लास लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स जो है वो देखिए, वहाँ मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स भी आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेन चीज़ हमने आज जानी कि बाल विकास हमारा क्या है, बाल विकास क्या कैसे होता है, और बाल विकास को हम किस तरीके से, क्या हमारा नज़रिया रहता है बाल विकास को देखने का, क्यों हम बाल विकास को पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखो, आप जो कोर्स कर रहे हो वो कोर्स कर रहे हो आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने का, तो आप लोगों को ये जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई बच्चे को हमें पढ़ाना किस तरीके से है। तो उसके लिए आप लोगों को बाल विकास पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपने बीटीसी बीएड किया हुआ है तो आप लोगों को एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक को आज हम इतना ही रखेंगे, और कल हम यहाँ पर देखेंगे कि शैशवावस्था के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और उसके बाद मूव करेंगे हमारे आगे की तरफ। ठीक है, तो डेली थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।